साथियों नमस्कार। वह क्या है जिसका अनुकरण करके आत्मोत्थान का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। महापुरुषों द्वारा सील को एक महान संपदा बताया है। आइए जानते हैं आखिर इस सील शब्द का अर्थ क्या है। सील स्वभाव, आचरण, चरित्र यानी चाल चलन, अच्छा स्वभाव, उत्तम आचार विचार, विनम्रता, शिष्टता, स्त्री का सतीत्व, यौन पवित्रता, शील आदि। शील हमें दुष्प्रभावों से बचाती है। बहिर्गमन की चेष्टाओं के मध्य मनुष्य को आंतरिक अवलंबन एवं विचार बुद्धि प्रदान करती है। आदर्श के पालन हेतु मनुष्य को नियोजित करती है। भीतर की संपदा को संरक्षित करती है। आत्मा पर जमी विभिन्न परतों को एक योगी ही सुलझाने और समझने में सक्षम होता है। इसलिए यदि मनुष्य को अपनी सत्य चेतना के द्वारा आत्मनिर्माण का पथ प्रशस्त करना है तो उसे शील स्वभाव का सहारा लेना ही होगा। जो मनुष्य कुचेष्टाओं को दरकिनार कर आदर्शों के अनुरूप अपनी मनोभूमि के निर्माण में सफल होता है। मनोभूमि का अर्थ है हमारा मानसिक क्षेत्र या जो अंतर्दृष्टि से देखा जा सके, जहां व्यक्ति के विचार और भावनाएं किसी विशेष परिस्थिति या घटना से उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मशक्ति से वंचित नहीं होता तथा उसे दुर्गुण कभी नहीं घेरते। अपनी अंतरात्मा से स्वच्छ एवं निर्मल होने का नाम ही शील है। शील वह संपदा है जिसके द्वारा मनुष्य अपना निर्माण करने में सक्षम होता है तथा आत्म विकास में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। आत्मा की महानता में प्रतिष्ठित होना, हर विचार वस्तु में उस सत्य को प्रतिष्ठित करना, अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना, बाहर जगत से विधि अनुसार प्रयोजन लेना, यही वास्तव में वह पथ है जिस पर चलकर आत्मोत्थान का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। जब ऐसा दिखाई दे कि बाहरी दुर्गुण हमें अपने पथ से विमुख किए दे रहे हैं, संसार के कुप्रचलन हम पर हावी होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें एक ही कार्य करना चाहिए, वह है अपनी आत्मा का स्मरण। पवित्र मनोभूमि में साहस एवं सेवा की किरणें फूटा करती है।
पवित्र मनोभूमि में साहस एवं सेवा की किरणें फूटा करती हैं। अपने भीतर की दिव्यता को जगाना, अपने आत्मसंधान, अपने आत्मानुसंधान की क्रिया पद्धति को पहचानना, अपने अनुरूप जीवन की संरचना एवं भविष्य की योजना का निर्धारण करना, यही अध्यात्म की चरम सफलता है। सद्गुण हमारी पहचान है तथा तप की प्राणाग्नि से सद्गुण जन्म लेते हैं। उन्हें जगाने एवं प्रयोग में लाने का क्रम शील युक्त जीवन यापन कहलाता है। उन्हें जगाने एवं प्रयोग में लाने का क्रम शील युक्त जीवन यापन कहलाता है। अपनी आत्मा के अनुरूप आदर्श निष्ठ बनने पर हमें शील का वास्तविक बोध होता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मनुष्य का जीवन अधूरा है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने अपने अधीन सभी राजाओं को बुलाकर कहा, जिसका काम सर्वश्रेष्ठ होगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। एक वर्ष बाद सभी राजा सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए। सभी ने अपने कार्यों में प्रजा से अधिक कर लगाकर राजकोष में वृद्धि की बात की है। परंतु एक राजा बोला, महाराज, मैंने अपने राज्य में विद्यालयों, चिकित्सालयों और धर्मशालाओं की स्थापना कराई। जनहित में किए उस राजा के कार्यों को सुनकर सम्राट अशोक गदगद हो गए और सभी को संबोधित करते हुए बोले, प्रजा का शोषण कर राज्य की आमदनी बढ़ाना शासक का कर्तव्य नहीं, बल्कि शासक का कार्य प्रजा को कष्टों से मुक्त करना है। अतः यही राजा सर्वश्रेष्ठ शासक के पुरस्कार का असली अधिकारी है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।